खबरें गर्दिशकारी इमरान खान साहब को डील दी गई है कि वो बाहर चले जाएं तो उनके केसेस रिमूव कर दिए जाएंगे। असल में वो अब जान छुड़ाना चाहते हैं। उनका इरादा था या उनका ख्याल था कि खान साहब को जेल में रखेंगे, खान साहब 4 दिन जेल में नहीं रह सके। इस निज़ाम को नंगा करके रख दिया उन्होंने। जो साइफर केस है वो भी डील के जरिए ख़त्म किया गया। ये बाहर के मुल्क में ऐसा बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। शेडो कैबिनेट का भी आप आगाज़ करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट में अगर नुमाइंदे हो ना जो वाकई इलेक्ट होके आए हों तो फिर परफॉर्मेंस होती है। नवाज शरीफ साहब दोबारा से 6 साल के बाद पार्टी सदर बन गए, तो क्या लगता है कि उनकी सियासी स्ट्रेटजी में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा? नवाज शरीफ और पॉजिटिविटी ये दो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप उनकी बेटी को देख लें, अभी आपको पता चल जाएगा कि उनमें पॉजिटिव नाम की चीज़ कोई नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव बंदा हो तो वो उनके करीब भी नहीं फड़कता। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर एक के बाद एक केसेस की रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जा रही है और उनके हक़ में कई केसेस जो है वो आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 जून को जो जलसे की इजाज़त दी जा रही थी उससे मना कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को बड़े दबंग अंदाज में पेश करने वाले इम्तियाज़ शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। शेख साहब, साइफर केस में अब रिहाई हो गई है, बेल हो गई है इमरान खान साहब की, क्या लग रहा है कि अब बाकी केसेस को भी इसी तरह जो है वो रिमूव किया जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे? इमरान खान पर 200 केस बनाए गए जी, और 200 केसों में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ज़रा सी भी जान है। और ये इतने केस बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि डिले करके खान साहब को दबाया जाए, खान साहब को मजबूर किया जाए कि वो डील कर लें। ठीक है। अब जबकि उनको भी यकीन होता जा रहा है कि इस बंदे ने डील नहीं करनी बाहर जाने की, और जो केस है वो जितनी भी डिले थी वो कर ली, इससे ज़्यादा डिले हो नहीं सकती इनमें। आगे ही आप देख लेना कि साइफर केस कितना डिले हुआ, इद्दत का निकाह का केस वो कितना डिले हुआ। अब जो है आलमोस्ट सारे के सारे केसों में खान साहब की जो है वो रिहाई हो चुकी है। लिटरली एक इद्दत का केस रहता है, उसमें भी फैसला महफूज कर लिया गया था, वो एक प्लानिंग के तहत उसको जो है वो डिले कर लिया गया है। और अब ये सोच में पड़े हैं कि उस बेस पे कोई नए केस जो है वो बनाए। खबर मोनिका को एक मोहरा बनाया गया था जिस वजह से केसेस जो है डिले किए गए इद्दत केस में। देखें, खबर मोनिका साहब जो है, अब मैं उनसे क्या बात करूं, वो इस तरह एक तारीफ़ें किया करते थे इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट में थे हम, और एकदम से उनको गायब किया जाता है तो फिर वापस जब आते हैं तो उनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट है, वो बंदे ही नहीं वो रहे वो जो पहले थे। तो खैर उनसे उन ऐसे शख्स पे बात करनी जो अपने बच्चों की और अपनी बीवी की इज़्ज़त का ख्याल ना करता हो, चाहे वो एक्स वाइफ ही क्यों ना हो, उसके मतलब बात करना मेरा ख्याल है कि ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये बता दें कि खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर भी कि इमरान खान साहब को डील दी गई है कि वो बाहर चले जाएं तो उनके केसेस रिमूव कर दिए जाएंगे। सदाकत है इसमें? जी बिल्कुल। खान साहब जो शुरू से लेके अब तक उनको हर मर्तबा किसी न किसी बहाने से, असल में वो अब जान छुड़ाना चाहते हैं। उनका इरादा था या उनका ख्याल था कि खान साहब को जेल में रखेंगे, खान साहब 4 दिन जेल में नहीं रह सकेंगे। कभी राना सनावला का बयान आता था, कभी किसी का बयान आता था, कभी वाडा साहब तो कभी काटा साहब, सबका बयान आते थे कि जनाब ये रह नहीं सकेंगे 4 दिन। तो वो उनको पता चल गया है कि वो इमरान खान है और वो स्पोर्ट्समैन है और उसकी ट्रेनिंग इस तरह से है कि वो, और आप खान साहब की अगर हिस्ट्री देख लें तो वो प्रेशर में और मुश्किल में बेस्ट खेलते हैं। हाँ। तो इन्होंने खुद ही उनको मुश्किल में डाला और उन्होंने आगे से परफॉर्म करके दिखाया, और आज भी वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं ये फरसुदा निज़ाम के आगे। इस निज़ाम को नंगा करके रख दिया उन्होंने, इस निज़ाम के एक इदारे को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान की तारीख में वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी पहले नहीं हुई। नून लीग और बाकी सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जो साइफर केस है वो भी डील के ज़रिए ख़त्म किया गया। ऐसी है कोई बात? वो तो ज़ाहिर है अगर डील के साथ हैं तो फिर कल ही हमारी आलिया हमजा और सनम जावेद है, उनकी ज़मानत होती है और उनको फिर उठा के लेके जा रहे हैं। और हमारे कल ही हमने जो है वो परसों 3-4 दिन पहले हमने कन्वेंशन करने की इजाज़त मांगी है, और वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये इदारे इस तरह
एक्ट कर रहे हैं जैसे ये मुल्क के दुश्मन है। ये काम जो दरख्वास्त दी है और जो मौक़िफ़ दिया है पंजाब पुलिस ने, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इतवार को चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी ज़्यादा आमदोरफ्त होती है दुकानों की, लोगों की, इतवार को तो छुट्टी होती है, कौन सी आमदोरफ्त होती है? ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अब एक पार्टी का वर्कर कन्वेंशन 4-5 हज़ार लोगों का पूरी दुनिया में इन्होंने लिख के दिया, वो पूरी दुनिया में चलेगा कि लाहौर जो है इट्स नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज जाएगा, जो यहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो ख़रीदना चाहते हैं उनके क्या मैसेज आएगा। ये मुल्क के दुश्मन बने हुए इस वक्त, ये बाहर के मुल्क में ऐसा बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। ना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ गैदर टुगेदर, और ना ये फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है। ये इन्होंने साबित कर दिया है। लास्ट जो इन्होंने जो ख़त लिखा है, मुझे पढ़ के ये अफसोस हुआ कि ऐसे अदारे जो एक 4 या 5 हज़ार बंदों का मुनक्कद नहीं करवा सकते कन्वेंशन, उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, उनको अदारों को रखना क्यों है हमने? ये रिज़ाइन करके घर चले जाएं। ये जो जिन्होंने ये लिख के दिया ना, अगर किसी जमहूरी मुल्क में जहाँ पे मार्शाल्लाह ना होती या जहाँ पे कोई खलाकियात होती, ये बंदे को उन्होंने नौकरी से फारग कर देना था जिन्होंने साइन किए हुए यहाँ पे। तो अब आप इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आज अदालत में इसके खिलाफ केस दायर हो गया होगा या होने वाला होगा। ठीक है, हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि अदालत की से इजाज़त मिल जाएगी आपको? अदालत ने हमें हमेशा ही रिलीफ दिया। जब से मैं लिबर्टी भी करता था, एहतजाज, मीनार पाकिस्तान भी करता था, वो इसी तरह की हरकतें करते थे। और इवेंचुअली अदालत जो है वो तो कानून को देखती है ना, तो कानून हमें इजाज़त देता है कि राइट ऑफ गैदरिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, वो सारी ये चीज़ें देखते हैं। उनको ये चीज़ नहीं होती कि ये जो 3-4 लोग हैं जो मुल्क दुश्मनी पे उतरे हुए हैं ऐसे बयानात लिख के ऑन दी रिकॉर्ड दे देते हैं। चलो आप ज़बानी कलामी कह दो यार, तुम इस तरह करते हो, पूरे सोशल मीडिया पे जाए, वो इंडिया में डिस्कस हो रहा होगा, ये दुबई में डिस्कस हो रहा होगा, कनाडा में डिस्कस हो रहा होगा। मेरे एक दोस्त वो कहते यार इतना सिक्योरिटी रिस्क है, मैं यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहा था, अब मैं तो नहीं करूँगा। ये असल में PTI को नहीं कर रहे, ये मुल्क को की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। शैडो कैबिनेट का भी आप आगाज़ करने जा रहे हैं, पर्पज़ तो यही है कि आप वो गवर्नमेंट पर तनकीद करेंगे, तो क्या इससे लगता है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट में अगर नुमाइंदे हों ना जो वाकई इलेक्ट होके आए हों तो फिर परफॉर्मेंस होती है। वो तो उन लोगों के गुलाम है जिन्होंने उनको फॉर्म 47 चेंज करके जितवाया, उनकी गुलामी करते हैं। वो उनकी एक चीज़, एक कॉल पे वो जी हुजूरी करते हैं। वो आवाम के जवाबदेह नहीं है, वो उन अदारों के जवाबदेह हैं जिन्होंने उनको असम्बली में पहुँचाया। नवाज शरीफ साहब दोबारा से 6 साल के बाद पार्टी सदर बन गए, तो क्या लगता है कि उनकी सियासी स्ट्रेटजी में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा? नवाज शरीफ और पॉजिटिविटी ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और आप उनकी बेटी को देख लें, अभी आपको पता चल जाएगा कि उनमें पॉजिटिविटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। और जो अगर कोई पॉजिटिव बंदा हो तो वो उनके करीब भी नहीं फड़कता। आप उनके वज़ीर देख लें, उज़मा बुखारी, आप TV पे देखें, उनमें कोई पॉजिटिव नाम की चीज़, मरियम औरंगज़ेब, कोई पॉजिटिव नाम की चीज़ ही नहीं है। वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको पता ही कुछ नहीं होता। वो उसको कोई सवाल करो तो वो उठ के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मरियम शरीफ, मियाँ हमजा शरीफ, तो मियाँ जुनीद शरीफ और उनके आने वाला बच्चा शरीफ, वो करके ना तो सवाल फाइनेंस का जवाब ये, और फिर अगर फिर दोबारा पूछेंगे कि यार सवाल का जवाब तो रहेगा, तो फिर इमरान खान की बुराइयाँ करना शुरू कर देंगे। एक दफ़ा भी आप गौर करें कि इनका कोई मिनिस्टर ना तो आता है, अगर आता भी है तो उसकी कोशिश होती है कि अवाम में उसको जवाब ना देना पड़े। तो CM पंजाब मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? मरीम नवाज़ साहबा की परफॉर्मेंस ये है कि वो टिकटॉक करने गई, गंदम के खेतों में उन्होंने दातरी पकड़ के वो चलाई, तो गंदम के जो लोग थे, जो किसान थे, वो बेचारे रुल गए। ठीक है, पुलिस के पास गई, उनकी वर्दी पे पहनी, उनको पुलिस वालों को लोग जो है वो गालियाँ देते हैं। जाली FIR रोज़ाना काटी जा रही है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जहाँ पे जाली FIR ना काटी जाए। मरीम नवाज़ जो हैं उनके शायद फॉलोअर बढ़ गए हैं टिकटॉक पे। इनको चाहिए कि स्टार प्लस के किसी ड्रामे में काम करें। आपके लिए ये नहीं बनी गई ये
आप जाएं किसी स्टार प्लस के वहाँ पे नानी का किरदार का करें, दादी का किरदार अदा करें। चले आप पुरानी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लें, कभी एक्टर बन जाएं, कभी डॉक्टर बन जाएं, कभी इंजीनियर बन जाएं, कभी कुछ बन जाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन जाएं स्टार प्लस में। इस मुल्क और इस पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, इसका खड़ा जो है वो छोड़ दें। ये इस पर गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। और हम जो देख रहे हैं कि किसान को देने के लिए पैसे नहीं हैं, गंदम रखने के लिए जगह नहीं है, बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं कि गंदम की बराए फ़रोख्त जो कि कीड़ों वाली है, और ख़ुद लिखा हुआ है वहाँ पे नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि यानी खुद कह रहे हैं कि जो और यूक्रेन से गंदम आ रही है। ये हुकूमत है, आप वादा कुछ करके आए हैं, चीखे मार मार के आप कहते थे कि जनाब हम पेट्रोल की कीमत सस्ती करेंगे, हम डॉलर की कीमत सस्ती करेंगे, हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। कोई 150 रुपये लीटर था उस वक्त तेल जब तनकीद की जाती थी, उसकी यही बढ़ 150 का ही डॉलर था, 150 का ही वो था, ठीक है। और आटे की कीमत 55 रुपये थी, चीनी 80 रुपये की थी, ठीक है। अब उस वक्त जो थे बड़े बड़े एंकर जो थे ना, वो लोगों के मुंह में जाके माइक डाल के कहते थे हाँ जी क्या हो गया, टमाटर जो है 80 रुपये का हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज वही लोग जो है, महंगाई आप अगर बाहर जाके दें, हमारे दौर में ये जो कंस्ट्रक्शन की ईंट थी ना 6 रुपये की थी, आज 18 रुपये की ईंट है। सीमेंट की बोरी 500 रुपये की थी, आज 1250 रुपये की है, ठीक है। मतलब इन्होंने तो आम आदमी का जीना हराम कर दिया हुआ है। बेहतरी की चांसेस हैं इस देखें इलेक्शन क्यों होते हैं कि लोगों का जिन पे एतमाद हो वो असम्बली में जाएं, लोगों उनके साथ होते हैं, उनके अच्छे बुरे डिसीजन में उनके साथ होते हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट जो है वो चलती है। ये तो है ही नहीं। मैं तो आपको बताया कि 80 जो है जहाँ पे इलेक्शन हुआ है वो फॉर्म 47 के साथ जाली वाले के जीत के आए, और इतनी ख़वातीन 35% लगा लें तो 20-25 ख़वातीन भी जो हैं वो भी, यानी जिस 372 के ईवान में 100 बंदा बाहर का आके बैठा हो, उसके पास मैंडेट ही ना हो, तो वो कैसे आप चाहेंगे कि वो हुकूमत होगी? ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। इनकी पुलिस बिल्कुल फेल है, लौंडी बनी हुई है हुकूमत की। कौन सी डिपार्टमेंट रहेगा जिसकी अब इज्जत बाकी है? मेरा ख्याल है कि अभी तो इस वक्त इस असम्बली की भी इज़्ज़त नहीं रह गई, जिसकी सबसे ज़्यादा वक़्त होती थी, जिसमें एक अच्छी चीज़ें होती थी, जहाँ पे कानून पास होते थे, आवाम की भलाई के मतलब सोचा जाता था। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि इनके होते हुए किसी इदारे की जो कोई इज़्ज़त जो है वो बाकी नहीं रही। बिल्कुल जी, कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रही जब से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाक 7 टीवी।